लगभग 23,000 का आंकड़ा कल था। सरकार की तरफ से कई इलाकों में लॉकडाउन लागू किया गया, नाइट कर्फ्यू है और सरकार अपनी तरह से पूरी एहतियात बरतने का काम कर रही है। इलाज के सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो भीड़ भाड़ से बचे। शादी ब्याह हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें भी भीड़ ना करें। साथ ही साथ मास्क लगाना हो, दूरी बनाए रखना हो, ये भी सहयोग करें, हम उनसे अपील करते हैं। कल प्रधानमंत्री के साथ वीसी में मुख्यमंत्री महोदय ने 2 चीज़ों की मांग की। एक, हमारी जो संस्था है परेल में, जो वैक्सीन बनाने में जिसको महारत है उसे वैक्सीन बनाने की परमिशन दी जाए, और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है 60 साल के लोगों के लिए, उसकी महाराष्ट्र में मर्यादा 45 वर्ष की जाए, इस तरह की मांग रखी गई। हाफकिंस को परमिशन और 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण, अगर ये मंजूरी मिल गई तो हम वैक्सीन भी बना लेंगे और बड़े पैमाने पे लोगों को टीकाकरण का कार्यक्रम लेंगे। तो मुंबई में लॉकडाउन लगाने की कोई बात चल रही है? मुंबई शहर में लॉकडाउन को लेके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जनता को सहयोग करना होगा। अगर 2300 से लगातार आंकड़े बढ़ते रहे तो और कड़ाई से कुछ निर्णय सरकार लेगी। बेहतर ये है कि जनता सहयोग करे, मार्केट में भीड़ ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को टालने का काम करे, आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकले, बिना कारण सैर तफरी के लिए लोग ना निकले। अगर जनता ने सहयोग दिया तो हमें नहीं लगता कि कोई और फैसले करने की ज़रूरत पडेगी। तर थोडक्यात मराठीत याबद्दल करोनाचे केसेस महाराष्ट्रामध्ये आणि विशेषकर मुंबईमध्ये काही दिवसापासून कोविड केसेसमध्ये कुठेतरी मोठ्या संख्येने वाढ होत चाललेली। बऱ्याचशा जिल्ह्यांमध्ये कुठेतरी लॉकडाऊन लागू करण्यात आलेलं आहे, कंटेनमेंट झोन करत आहे, बरेचसे ठिकाणी रात्रीचा कर्फ्यू लागू करण्यात आलेला आहे आणि कुठेतरी जनतेची पण जबाबदारी आहे। 15 तारखेला जे SOP जाहीर करण्यात आली, हॉटेल असतील, सिनेमाघर असतील 50% क्षमतेने चालले पाहिजे। प्रायव्हेट ऑफिसेसमध्ये शक्यतो वर्क फ्रॉम होमसाठी सांगण्यात आलेलं आहे आणि लग्न कार्य असेल, सामाजिक कार्य असेल, यासाठी गर्दी लोकांनी करू नये असे SOP काढण्यात आलेले। लोकांकडून पण अपेक्षा आहे की लोकांनी कुठेतरी शासनाने जारी केलेल्या गाईडलाईनच्या काटेकोरपणाने पालन केलं पाहिजे। जर जनतेने सहयोग केला तर कुठेतरी आपण कोविडवर नियंत्रण करू शकतो। जर जनतेने दुर्लक्षित केला तर निश्चित रूपाने आणखीन कठोर पावलं शासनाकडून उचलण्याची वेळ येणार आहे। त्यासाठी काल मुख्यमंत्री पंतप्रधानांसोबत VC झाली, त्याच्यात 2 महत्त्वाचे मागणी करण्यात आलेली। एक, हाफकिन्सला कुठेतरी लस तयार करण्याची परवानगी द्यावी आणि जे 60 वर्षाची मर्यादा आहे लसीकरणाबाबत ते शिथिल करून 45 वर्षापर्यंत आणावं, जेणेकरून जास्तीत जास्त लसीकरण होईल आणि त्याच्यातून महाराष्ट्राला फायदा मिळेल, अशी मागणी मुख्यमंत्री महोदयांनी पंतप्रधान यांच्याकडे केली है। कल जिस तरह से कमिश्नर साहब के तबादले का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया, प्रशासनिक तबादले का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री महोदय को है, लेकिन वाजे को लेके जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है उससे पूरे मुंबई पुलिस की छवि खराब हुई, पुलिस दल की बदनामी हुई है और जिस तरह से वजह को रीइंस्टेट किया गया। कमिश्नर साहब की अध्यक्षता की समिति में उन्हें बहाली का निर्णय कमिश्नर साहब ने लिया, सीधे जो जिम्मेदारी उनके पास थी वो भी उन्होंने दिया, वे सीधे उनको रिपोर्ट करते थे। कहीं ना कहीं जवाबदारी मुखिया की होती है जो निश्चित की गई और तबादला किया गया। जहाँ तक आरोप प्रति आरोप का सवाल है, 2 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, NIA और ATS। अगर किसी भी व्यक्ति के पास, विरोधी पक्ष नेता के पास
या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई भी सबूत हो तो वो दोनों एजेंसियों को जाकर देने का काम करें। विधानसभा में भी ये कहा गया था कि देवेंद्र जी जो भी सबूत है वो पुलिस को दें, सहयोग करें। सिर्फ बयानबाजी कर राजनीतिक माहौल बनाने से बेहतर है कि एजेंसियों को सबूत दें। अगर एटीएस पे भरोसा नहीं है तो एनआईए को दे दें, अगर दोनों पे भरोसा नहीं तो अमित शाह जी को दे दें, लेकिन बयान की बजाय सबूत देंगे तो बेहतर होगा। लेकिन सबसे अहम जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में था वो इन सबके पीछे पॉलिटिकल बॉसेस हैं, तो वो किन पॉलिटिकल बॉसेस की तरफ इशारा कर रहे हैं? राजनीतिक स्टंट के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। वाजे की बहाली में ना कोई पॉलिटिकल निर्णय लिया गया, कमिश्नर साहब ने स्वयं लिया। हाँ, कहीं ना कहीं वाजे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आहत हुई, लेकिन ये कहना कि वाजे के समर्थन में शिवसेना थी, हम कहना चाहते हैं कि वे 2004 में जब उन्हें मुअत्तल किया गया था उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी वाजे के साथ खड़ी थी। ये भी इतिहास है, देवेंद्र जी तपास के देख लें। So what do you have to say about Sachin Waze and the transfers that were made yesterday by the state government? Yesterday, Chief Minister has taken an administrative decision to transfer the Mumbai CP. Definitely, due to Waze, the image of Mumbai police has been tarnished, and reinstatement of the Waze's decision was taken by a committee headed by the Police Commissioner Paramveer Singh ji. And after that, he has been given some tasks. He was reporting to the commissioner, and definitely when this kind of a thing happens, the responsibility have to be fixed. That's why he has been transferred. Now in Waje case, the inquiry is going on by ANI, NIA and ATS. If leader of opposition have any kind of a proof, on the floor of the house also said that he should submit to the agencies. If he doesn't have confidence on ATS, he can submit to NIA. If he doesn't have any confidence or faith in two agencies, he can submit to Amit Shah ji. The way political allegation is there that Waze is a Shiv Sena cadre man, when he was suspended by the previous government of Democratic Alliance, the entire BJP was supporting Mr. Waje. It's a fact. He can examine that time's situation and their statements.